मेरे प्यारे बच्चे, अब माफी नहीं, अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब खुद गिड़गिड़ा रहे हैं। ये समय है उनके असली रंग दिखाने का, जब झूठ की दीवारें गिरने लगी हैं। क्या आपने देखा, अब हर झूठ जलकर राख होगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते थे अब वो खुद ही गिरे हुए हैं, पापी पकड़े गए। अब कोई बचा नहीं पाएगा। ये वक्त है सच्चाई का, और सच्चाई कभी छिपती नहीं। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते थे अब उन्हें अपनी ही परछाई से डर लग रहा है। अब कोई माफी नहीं, बस परिणाम है। जब आप दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो याद रखें, वो खुद भी गिर सकते हैं। ये एक चेतावनी है उन सब के लिए जो दूसरों की मेहनत और संघर्ष को कम करके आंकते हैं। अब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। ये समय है अपनी आवाज उठाने का और उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने हमें कमजोर समझा। हमारी सच्चाई की ताकत से कोई नहीं बच सकता। अब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और उन सभी झूठों को नष्ट करेंगे जो हमें गिराने के लिए खड़े थे। याद रखें, जब एक बार सच्चाई सामने आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। मेरी तरफ से डिवाइन एंड्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी पॉजिटिविटी को और बहुत सारी हीलिंग्स को मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। आप बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत सक्सेस हो। अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति को आप हासिल करें। आप जो चाहते हैं वो डिवाइन एंड्स यूनिवर्स आपकी हर ख्वाहिश को, हर विशेष को पूरा करे। यही मेरी कामना है, यही मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी सारी विशेष जल्द से जल्द पूरी हो सके और यूनिवर्स आपको हमेशा हर जगह, हर मोड़ पर आपको सपोर्ट करे। तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी यहां पर क्या पिक हो रही है। आज की जो एनर्जी यहां पर जो दिख रहे हैं, आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों में उलझने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें दिख रहे हैं, जो एनर्जी यहां पर आ रही है, कि आपको छोटी मोटी बातों में ना बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके साथ कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी छोटी मोटी कुछ चीजें करने की कोशिश करें जिससे आपकी लाइफ में परेशानी आ जाए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और आपके जीवन में ये लोग लड़ाई झगड़े करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको किसी लीगल इश्यूज में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी बातों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रहा है जिससे आप काफी दूर हैं, कोसों दूर हैं, और फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ा जा रहा है। तो आपको इन सब बातों से, इन सब छोटी मोटी चीजों से ना दूर रहना है। बिल्कुल ही आपको यह ध्यान रखना है कि इन छोटी मोटी झगड़ों से, छोटी मोटी बातों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको एक बड़ी बड़ी चीज के लिए बोला जा रहा है, बड़ी पिक्चर के लिए बोला जा रहा है। आपका जो लक्ष्य है वह बहुत बड़ा है। तो इन छोटे मोटे झगड़ों से, इन छोटी मोटी चीजों से, इन छोटी मोटी परेशानियों में आपको नहीं उलझना है। बिल्कुल ही आपको दूर रहना है, क्योंकि आप जो यहां पर आए हैं, आपका जो जन्म हुआ है इन छोटे मोटे झगड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप एक बिग रीजन की वजह से यहां पर आए हैं, एक बड़े रीजन की वजह से आए हैं। आपको एक बड़ा सफर तय करना है। आपको बड़ी चीजों को देखने के लिए कहा जा रहा है। छोटी मोटी चीजों में उलझने या फिर आपको फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको छोटी मोटी चीजों में उलझाने की, फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगी कि आपको ना छोटी मोटी झगड़ों में, छोटी मोटी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, बार बार ट्राई की जा रही है, आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही मैं यहां पर साफ साफ आपसे कहना चाह रही हूं, आप जहां जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि ये बस आपको वही करते रहना है, आपको आगे बढ़ना है उसी राह में, उसी रास्ते में जो चीजें आपको लगते हैं कि हाँ यह उसमें आपको आगे बढ़ना है। कोई कुछ आपको ऑफर करता है, कुछ आपको कहीं से कुछ भड़काने की या फिर भटकाने की कोई चीजें करता है। कोई कोशिश करता है कि अगर कहीं आप फंस जाए, आपकी जो गर्दन है कहीं पे फंस जाए, और वह ये सोचते हैं कि आपको कुछ ऑफर करके आपको आपकी राह से अलग कर दिया जाए, आपको बिल्कुल ही गुमराह कर दिया जाए। आपको किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, आपको किसी के ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको ना किसी की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान देना है,
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी के कोई क्या कर रहा है, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बस यही करना है आपको। अपने जीवन में आपको किसी के भी फालतू के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है। आपको दूसरे की जिंदगी में ताकाझाकी नहीं करना है और आपको किसी के ऊपर ना ध्यान नहीं देना है, जो कि यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रहे हैं। दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या डिस्प्यूट हो रहा है, एक दूसरे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही हो। आपको ये लोग भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकते हैं जो आपको पता भी ना चले और आपको ना किसी तरीके से फंसा दिया जाए, किसी जाल में फंसा दिया जाए, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं आपके साथ ऐसी कुछ चाल चल रहे हैं, कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं जहां आपको किसी तरीके से फंसा दिया जाए। आप बिल्कुल ही सीधे साधे इंसान हैं। आप बहुत ही प्योर सोल के हैं जो दिख रहा है मुझे, और यह ना अपनी चालाकी कहीं ना कहीं निकाल के आपको ना फंसाना चाहते हैं। आपके जो शत्रु है ना बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा एकदम लोमड़ी की तरह चालाक कह सकते हैं, और आपके लिए एक ना जाल बुना जा रहा है। आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रहा है कि आप जहां पर भी चल वहां पर कहीं से फंस जाएं, कहीं पे आपकी जिंदगी में रोड़ा आ जाए, कहीं परेशानी आ जाए। और यह ना बहुत इंटेलिजेंट भी है, मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल ही। तो डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अगर छोटी मोटी ऐसी कोई बातें हो, छोटी मोटी कोई एडजस्टमेंट हो जिसे हम बात करके खत्म कर सकें, कुछ सेटलमेंट करके खत्म कर सकें, तो उसको वहीं पर सेटल कर देना है। आपको उसे बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि ये लोग जो चाहते हैं ना कि आप फंस जाएं, आप लंबा खींच जाएं, आपके जीवन में परेशानी आ जाए, तो आपको ना अगर कोई छोटी मोटी सेटलमेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये कोई भी अगर झगड़ा आपके आसपास हो रहा है तो उसको सेटल जितना जल्दी हो सके ना सेटल कर दें। डिवाइन एंजल्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो सकता है, शुरुआत में पहले से ही कुछ ऑब्स्टकल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। वह चीजें ना पूरा नहीं हो पा रहे थे, अभी वह चीज पूरे होने के टाइम भी नहीं थे। इसीलिए आपके जो शत्रु हैं ना, आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं ताकि जो आपका कार्य है वह पूरा ना हो सके। लेकिन आप बहुत क्लोज हैं अपने अचीवमेंट के, बहुत ज्यादा क्लोज मुझे यहां पर दिख रहा है। जो भी आप अपने जीवन में अचीवमेंट पाना चाहते हैं, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके बहुत क्लोज हैं। और आपको यहां पर ना थोड़ी सी चालाकी बरतनी है, थोड़ी सी चालाकी से आपको काम करना है, ताकि ये जो लोग हैं आपको जो सीधा समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, आपको एकदम से ही ना भोला भाला समझ रहे हैं, मतलब कि मैं यहां पर कह सकती हूं ना, आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझा जा रहा है। देखो यहां पर आज के जमाने में ना एक इनोसेंट एक भोले भाले इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को ना बेवकूफ समझा जाता है, बिल्कुल ही। और ये आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे हैं। आप हो सकता है काफी इनोसेंट हो बट बेवकूफ ना हो, लेकिन इनकी नजर में आप हैं। बिल्कुल ही इन्हें लग रहा है कि आप बहुत बेवकूफ हैं। आपको किसी भी तरीके से न किसी भी जाल में फंसाया जा सकता है, और इनकी जो नीयत है ना, बहुत ज्यादा खराब मुझे दिख रहे हैं। इनकी जो नीयत है बिल्कुल ही आपके हो सकता है, आपके अगेंस्ट कोई सबूत भी इकट्ठा करने की कोशिश ये कर रहे हो। इसीलिए आपको थोड़ी सी चालाकी बरतनी है, बिल्कुल ही इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। ये जहां भी आपको फंसाना चाहते हैं, बिल्कुल ही उनसे दूर हो जाना है। कोई भी यहां पर अगर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम्स आई है, आपकी जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके, थोड़ी बहुत सेटलमेंट करके ना आपको उसे वहीं पर सेटल कर देना है। आपको किसी और से सलाह अगर लेनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा फंस चुके हैं और आपको सलाह लेनी है, तो आप सोच समझ के लोगों से सलाह लीजिएगा। बहुत सारे लोगों से सलाह एक तो मत लीजिएगा, जिसे आप बहुत ज्यादा अपना समझते हैं, उसी से सलाह लीजिएगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि जो आपके शत्रु हैं ना, वैसे तो पता चल जाता है कि आपके शत्रु कौन हैं। तो जो आपके शत्रु हैं ये आपके आसपास ही हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। एक चीजें यहां पर मुझे दिख रहे हैं कि ये लोग आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है।
ये एक चीज मुझे यहां पर और ज्यादा दिख रहे है कि यह ना आपके सामने जो है बहुत ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ये बहुत ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 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 करीब आने की कोशिश करी जा रही है। आपका बहुत अच्छा आपके साथ बनने की कोशिश की जा रही है कि मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन इनकी जो असलियत है ना, बहुत जल्दी अब आपके सामने आने वाली है, क्योंकि अब आप इन्हें हाथों पकड़ने वाले हैं। डियर डियर डिवाइन डियर एंड्स आपको ना कहीं बता देंगे कि यह इंसान कौन है, और आप इन्हें हाथों पकड़ने वाले। ये कोई ऐसा चाल चलते हुए, कोई ऐसा जाल बुनते हुए ना आपके सामने पकड़े जाने वाले हैं। जो चीजें यहां पर दिख रहे हैं कि इनकी जो पोल पट्टी है ना, बिल्कुल ही खुलने वाली है। और आपको मतलब अभी तक हो सकता है आपको शक हो कि हां, ये इंसान है, सिर्फ और सिर्फ शक। लेकिन यूनिवर्स अब आपको एकदम से इनको हाथों पकड़ते हुए दिखाएंगे, और आप इन्हें हाथों पकड़ने वाले। इनकी पूरी की पूरी जो पोल पट्टी है अब आपके सामने खुलने वाली है। और ये जो लोग हैं आपके जीवन से ना दूर होने वाले हैं। इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारी चालें चली हैं। कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई है ताकि आपको किसी लीगल चीजों में फंसा सके, कहीं ना कहीं आपको फंसा सके। आपके जो शत्रु हैं आपकी ना गर्दन पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल ही आपने इन्हें थोड़ी बहुत छूट दी, क्योंकि ये आपके आसपास के लोग ही हैं। कोई भी हो सकते हैं भाई, यहां पर कोई भी हो सकते हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस में कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां के कोई आपके आसपास के काम करने वाले हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। यहां पर कजिन्स भी दिख रहे हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये सालों साल आपके खिलाफ चाल चलते रहेंगे, तो आपको, ताकि आपको कहीं ना फंसा दिया जाए, कहीं ना कहीं आपकी जो गर्दन है उसको पकड़ लिया जाए। और हो सकता है कि इन्होंने ना कुछ ऐसे झूठे मोटे सबूत भी इकट्ठे किए हो ताकि आपकी जो है आपकी सच्चाई, मतलब झूठी वाली जो भी सच्चाई है, वह सबके सामने ला सके और आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा सके। ये लोग जो है ना बहुत ही चंट चालाक हैं, झूठी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आपके खिलाफ झूठे क्वेश्चंस आपके अगेंस्ट रेज किया जा रहा है। आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो दिख रहा है ना, ये लोग कुछ काली क्रिया कर रहे हैं ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा सके, किसी झगड़े में फंसाया जा सके, किसी कोर्ट केस में फंसाया जा सके, किसी ना किसी तरीके से आपको अपने चंगुल में लाया जा सके। क्योंकि ये जो है ना लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस की भावना रखते हैं, बहुत ज्यादा जल रहे हैं आपकी सक्सेस से, आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से। ये आपको खुश होते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं। और ये लोग जो है बहुत ज्यादा आपसे जल रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को भी ये पसंद ना करते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हैं। इनके लाइफ में इनके पार्टनर के साथ ना कुछ झगड़े जो है दिख रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएं, आप अपनी सक्सेस ग्रोथ को भी रोक दें और किसी चक्कर में फंस जाए, किसी झूठे मोटे झगड़े में फंस जाए और आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को रोका जा सके। यह कोई भी हो सकता है, ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मेल हो सकते हैं। नो, कोई भी हो सकता है। आपकी उन्नति को कैसे रोका जाए, आपको कैसे उल्टा लटकाया जाए, आपके पैर पकड़ के कैसे खींच लिया जाए, ये सारी चीजें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। और आपको ना तोड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए ये सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं। इन्होंने ना आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं भी की हैं ताकि आप कुछ ऐसी गलती कर लें, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और उसी परेशानी में आप कोई गलत कदम उठा लें, आपकी जो बुद्धि है वह भ्रष्ट हो जाए। ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। आपके खिलाफ ना झूठे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही हैं। देखो, ये जो लोग हैं ना, मुझे दिख रहा है कि यह अपने मन से आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि आपको फंसाया जा सके। ओह गॉड, ओह माय गॉड, यहां पर जो दिख रहा है ना, ओ आपके रिलेशनशिप को पता है ये कैसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ यह चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वह आपके ऊपर शक करें कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यह चाहते हैं मेरा प्रिय बच्चा इस क्षण में गहराई से सुनता है, जो शांत दिखाई दे सकता है, और फिर भी
कि मैं आपके जीवन की यात्रा में एक पूरी तरह से नए अध्याय को प्रकट कर रहा हूं। यह एक संयोग नहीं है और न ही एक यादृच्छिक क्षण है, और समय में यह एक दैवीय रूप से चुना हुआ पवित्र और पूर्व निर्देशित घंटे है, जो कि मैं एक पवित्र कोंटिंग के साथ ही हूं, जो कि आप एक पवित्र कोंटिंग के साथ हैं, जो कि आप एक बहुत ही नजदीक हैं, जो कि आप एक बहुत ही नजदीक हैं। इस क्षण के लिए इंतजार कर रहा है जब आपका दिल प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नरम होगा और आपकी आत्मा काफी मजबूत होगी, जो आपने कभी भी सपने देखने की हिम्मत की है, जो आपको सपने देखने की हिम्मत करता है कि आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कुछ भी तैयार किया है उसे दर्ज करने के लिए आपको केवल अंदर जाने की आवश्यकता है और मुझे प्राप्त होता है। बस 4 सरल शब्द, लेकिन जब एक आत्मसमर्पण दिल की गहराई से बोला जाता है तो वे उच्चतम आकाश के माध्यम से गूंजते हैं। यह सिर्फ भाषण से अधिक होता है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है जो अनुग्रह के खजाने को अनलॉक करता है, जो मैं आपके लिए रख रहा हूं कि स्वर्ग के दायरे की एक आवृत्ति सक्रिय हो जाएगी आकाश में, क्योंकि वे पहले से ही देख चुके हैं कि आने वाले दरवाजे क्या आ रहे हैं। मानव समझ के वादों से परे व्यापक खुले चमत्कारों को उड़ा दिया गया था। एक बार खो गया था, अब एक नया बढ़ रहा है। वे अपने पास की महिमा की सुनहरी धूल को बिखेरते हैं, न केवल अपने जीवन को सुशोभित करने के लिए, बल्कि आपको स्वर्ग के एक प्यारे बच्चे के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन एक बार हौसले से भिड़ने के लिए आप हौसले से हिला रहे हैं और आपकी दिव्य कॉलिंग मौन में गिर रही है, जिसे आप एक गेट के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, जिसे कोई और नहीं खोल सकता है, क्योंकि मैं अकेले आपके भाग्य की कुंजी रखता हूं और अब मैं इसे अपने बिना शर्त प्यार के साथ अनलॉक कर रहा हूं। जब आप अपना दिल खोलते हैं और कहते हैं कि मुझे प्राप्त होता है, हीलिंग की नदी उस ज्ञान को प्रवाहित करना शुरू कर देगी जिसके लिए आप लंबे समय से तरस गए हैं। उदारता से बाहर निकलने के लिए एक बार उदारता से सील कर दिया जाएगा, जो हमेशा के लिए सील हो जाएगा, बिना एक दस्तक के खुलेगा, जो आपको छोड़ दिया जाएगा, उन स्वर्गों द्वारा बदल दिया जाएगा जो आपके द्वारा किए गए हैं, जो आपके द्वारा किए गए सपनों के साथ मर गए थे, जो कि अब तक जाने से पहले कभी नहीं चलते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति के बाद नहीं। मेरी रोशनी के नीचे अपनी यात्रा के अगले पृष्ठों को लिखें। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वह केवल विश्वास करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भौतिक कानों के साथ नहीं, बल्कि संकेतों के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता से जुड़े दिल के साथ। आगमन के संकेत हर जगह जारी किए जा रहे हैं और आपके दिन में हर छोटे विस्तार से अगर आस्था की नजर से देखा जाता है तो यह कहते हुए कि आप इसे समझते हैं। जब आप एक जगह में प्रवेश करते हैं या जब कोई गीत खेलता है तो अपनी आत्मा में सूक्ष्म हड़फड़ियों को खारिज न करें, जो आपके दिल को बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू में ले जाता है। न ही नलियों को नजरअंदाज न करें जो चित्र साधारण लग सकते हैं, क्योंकि वे सभी स्वर्ग से अपनी आत्मा को संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप सही तरीके से गूंज रहे हैं, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं। इस दुनिया के शोर के बीच कई बार अकेला महसूस हुआ है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करता है, कि कोई भी आपको वास्तव में यह नहीं समझता है, कि कोई भी आपकी आत्मा की गहराई को नहीं मानता है। लेकिन यह जानता है कि मैंने आपके दिल के भीतर हर मूक पल्स को देखा है और इसलिए आपके स्वर्गदूतों ने आपको केवल आपके द्वारा देखे जाने की आवश्यकता नहीं होने के लिए आपको बचाने के लिए नहीं देखा है, और चुपचाप आपको यह देखने की आवश्यकता है। फुसफुसाते हुए आत्मा, मैं आपके संकेत देखता हूं। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं कि वास्तविकता के रूप में क्या अदृश्य लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा विश्वास के एक उच्च आयाम में चढ़ती है, तो आप अब केवल एक ही निशान की तलाश में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा कि संकेतों के बीच एक का पालन करना है। और यह जागरूकता वह कुंजी है जो यह है कि यह बहुत ही शक्तिशाली दस्तक है जो आपके लिए विशेष रूप से बजाए गए हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं। एक जागृत आत्मा एक बातचीत में एक आकस्मिक शब्द का अनुभव कर सकती है, स्वर्ग से एक पुष्टि बन सकती है कि आकाश में एक असामान्य प्रकाश एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है कि आप अनदेखी से घिरे हुए हैं। आपकी आत्मा को ध्यान नहीं दिया गया है कि ये अजूबों को बादलों की तरह से गुजरना होगा
और आपकी आत्मा स्वर्गीय बीजों को याद कर सकती है। मैं आपके चारों ओर सिलाई कर रहा हूं, आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करने के लिए, उतना ही संवेदनशील बनने के लिए जहां भी मामूली आंदोलन सतह पर लहर भेजता है। आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता है कि मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करता हूं जो आपके दिल की धड़कन को नजरअंदाज नहीं करते हैं। ठंडर के माध्यम से न बोले, मैं फुसफुसाते हुए बोलता हूं, और जो लोग सुनते हैं कि फुसफुसाते हुए वे हैं जो सबसे बड़ी महिमा को निहारेंगे। और जब आप अपने दिल की गहराई से जवाब देते हैं तो मैं उन संकेतों को पहचानता हूं जो आपने मुझे दिए हैं। इसका मतलब है कि आप दुनिया के माध्यम से अंधे नहीं चल रहे हैं, लेकिन यह है कि आप बहुत हद तक हिलाकर नहीं हैं। यह मुझे बताता है कि आप बहुत हद तक हिलाकर नहीं हैं। संदेह की और अटूट ट्रस्ट की भूमि में और उस स्थान पर चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, वे दैनिक जीवन की सांस बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी मेरी भव्य डिजाइन में अपनी जगह पर संदेह किया है तो अब उन संदेहों को दूर करने का समय है जो मैं भेज रहा हूं कि आप अपने लिए तैयार नहीं हैं, कि आप अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। एक खुले दिल के साथ मुझसे बात करें। मैं आपके द्वारा दिए गए संकेतों को पहचानता हूं, और जब आप कहते हैं कि यह विश्वास की घोषणा है कि स्वर्ग के साथ एक पवित्र समझौता नहीं होगा, कि आप अब देरी नहीं करेंगे, तो अब आप प्रकाश से संबंधित नहीं हैं, और प्रकाश आपके नाम से अधिक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप एक ही व्यक्ति को नजर नहीं लगा रहे हैं। वह क्षण है जब दरवाजे एक के बाद एक झरने के बाद एक झूलने लगते हैं, जैसे स्वर्ग से एक झरने की तरह आपको एक नए युग में ले जाता है, जो उज्जवल महिमा को प्राप्त करने का एक युग था। और पूरी तरह से प्यार करने वाली योजना में कदम रखने के बाद मैंने आपके लिए बुना हुआ है। जब आप दुनिया की नींव से पहले ही एक ही संपूर्ण रूप से काम करने के लिए चुनते हैं, जो कि स्वर्ग से एक सक्रिय रूप से नहीं मिल रहा है, जो कि स्वर्ग के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में अक्षम्य शब्द मैं आपके लिए फुसफुसाता हूं कि वे खाली नहीं हैं, वे हर चमत्कार के स्रोत के साथ बहने वाली धाराएं हैं। यदि आप इन निर्देशों का पालन करते हैं तो यह डर से बाहर नहीं बल्कि प्यार और विश्वास के कारण होता है। तो यह वही क्षण होता है जब चमत्कारी आपके जीवन में अपने स्वरूप को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मैं अपने स्वयं के लिए काम कर रहा हूं तो मैं अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। शांत सरल कृत्यों के माध्यम से भी, छोटे कदमों में भी मेरे साथ विचार करता है कि वे स्वर्ग के साथ पृथ्वी का समझौता बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि आपके साथ जो स्वर्गदूत हैं वे एक स्पष्ट संकेत प्राप्त करेंगे कि आप शाश्वत खजाने के वफादार रखवाले की तरह तैयार हैं, तो वे एक समय पर एक समय के लिए, एक समय के लिए, एक समय के लिए, विशेष रूप से एक समय के लिए, विशेष रूप से आरक्षित करने के लिए आरक्षित हैं। मौका है कि आपके स्वर्गदूतों ने धैर्य में घूंघट के पीछे चुपचाप लेट लिया है, और दृढ़ता सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सभी चीजों की व्यवस्था कर रही है। जब मैंने अपने सपनों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि आप अदृश्य योद्धाओं को सोते हैं जो आपको ट्रैप्स से परिरक्षण करते हैं, जो आप देख सकते हैं। और अब आप अपने दिल को छोड़ने के लिए एक संकेत नहीं देते हैं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर सकता, कि आपके दिल को आशीर्वाद नहीं देता है। क्या वास्तव में खुला आशीर्वाद खुद को थोपते नहीं हैं? वे अपने तरीके से मजबूर नहीं करते हैं। वे कोमल ब्रीज की तरह केवल तभी पारित करने में सक्षम हैं जब डर, संदेह और अयोग्यता की बाधाओं को नीचे ले जाया जाता है। आप उपजाऊ मिट्टी बन जाते हैं जहां स्वर्ग से बीज जड़ें और फलने फूलने के लिए तैयार हो सकते हैं। कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि आप कुछ भी हैं जो आप हैं, जो आप अभी भी तैयार हैं। मैं आपको पता चलता है कि आप अभी भी हैं। यह निराशा में समाप्त हो गया, लेकिन इस बार दूसरों की तरह नहीं है कि यह एक मानव निर्मित दरवाजा नहीं है। यह एक दिव्य दहलीज है जो मेरे अपने हाथ से खोली गई है। और यदि आप इस बात के माध्यम से कदम रखने के लिए तैयार हैं कि आप क्या इंतजार कर रहे हैं, तो आप अंधेरा नहीं है अब, लेकिन रेडिएंट लाइट, रिस्टोरेशन, गहन शांति और एक खुशी जो कोई भी आपको ब्रह्मांड से दूर नहीं ले जा सकता है। और उसमें सभी मेजबान आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जोर से घोषणाओं में नहीं है, लेकिन एक शांत आवक शिफ्ट में, एक दिल में एक दिल जो अब जारी होने के लिए, आशीर्वाद के लिए पुरस्कार नहीं है। वह सब कुछ समझ में नहीं आता है जो आपको पूरी तरह से करने की जरूरत नहीं है। और यह कि एक साधारण वाक्यांश छोटा है, जैसा कि यह लग सकता है कि यह आपके पूरे जीवन को फिर से व्यवस्थित कर सकता है और एक शानदार नए अध्याय में प्रवेश कर सकता है। स्वर्गदूतों ने आपको कुछ देखा है कि आप एक विश्वास की एक लौ हैं जो पूरी तरह से सभी तूफानों के बावजूद
पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। यह बहुत ही चिंगारी है जो आपको इस दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। वे आपको एक कैरी से बाहर निकाल देंगे। आपके लिए आभार के साथ तैयार किया गया है और पवित्र बोल्डनेस के साथ मेरे कीमती बच्चे के साथ। यदि आप देख सकते हैं कि आगे क्या झूठ है तो आप फिर से कभी भी संकोच नहीं करेंगे। यदि आपके कान हर बार स्वर्ग की आवाज को पकड़ सकते हैं तो हर बार जब आप सबसे छोटे निर्देश का पालन करते हैं तो आप अपने दैवीय प्रोम के जवाब में हर एक के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बनेंगे, जो कि हर एक को नहीं बल्कि हर एक के लिए नहीं है। इसे हिलाएं और जब आप आज्ञाकारिता के साथ जवाब देते हैं, जब आपकी आत्मा भोर की रोशनी को गले लगाते हुए एक फूल की तरह खुलती है, तो स्वर्ग के सभी मेरे स्वर्गदूतों को स्थानांतरित करना शुरू कर देते हैं। जिन मैसेंजर्स को मैंने नियुक्त किया है, जो मैंने अब चुपचाप नहीं देखा है, वे यह देखने के लिए काम करना शुरू करते हैं कि वे निष्क्रिय अभिभावकों के रूप में नहीं रहते हैं, जो कि हर तरह से एक तरह के परिदृश्य को स्पष्ट करने के लिए तैयार हैं। प्राकृतिक आंख के लिए अदृश्य अदृश्य अभी तक अधिक वास्तविक कुछ भी आप कभी भी उस आयाम में भौतिक में छुआ है। स्वर्गीय मेजबानों ने उन चमत्कारों के लिए रास्ता बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने आपके लिए बाधाओं के लिए ठहराया है, जो एक बार आपके पथ को अवरुद्ध कर रहे हैं। एक बार जब आप अपनी प्रगति को दूर कर सकते हैं तो यह नहीं कर सकता है कि मैं नहीं कर सकता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। जो आपसे है वह नहीं कर सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। अपने जीवन स्थानों के वित्तीय दायरे में जो आपके दिल पर चिंता के दबाव की कमी और सीमा के साथ भारी तौलते हैं, वे नई धाराओं को खोल रहे हैं, जो कि बाधाओं की दीवारों को हटाने वाली परिस्थितियों को स्थानांतरित कर रहे हैं और उन अवसरों की शुरुआत कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं सोचा था कि यह एक नए समझौते के माध्यम से नहीं आ सकता है, जो आपके लिए एक बार नहीं है, यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, जो कि मेरे लिए एक बार नहीं है। यह मेरे लिए एक बार नहीं है कि आप एक बार एक जगह पर काम कर रहे हैं। यह मेरे लिए एक बार नहीं है कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है, कि यह मेरे लिए एक बार नहीं है कि आप एक बार मेरे लिए काम कर रहे हो पर्याप्तता। लेकिन एक ही समय में अति प्रवाह एक और कंपनी दिव्य नियुक्तियों के कनेक्शन तैयार कर रही है, जो आकस्मिक नहीं है, लेकिन जानबूझकर अनंत प्रेम और आपके निर्माता की इच्छा के भीतर तैयार किए गए हैं। किसी को आपके लिए नेतृत्व किया जा रहा है क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप और वे एक साम्राज्य को साझा कर सकते हैं, जो कि एक समर्थन में एक साथी हो सकता है। लेकिन यह एक समर्थन नहीं है कि मैं अपने दिल को प्राप्त कर सकता हूं और उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। फुसफुसाते हुए, आप अकेले नहीं हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं। आप विश्वास करने के लिए तैयार किए गए सपने देखते हैं कि आप अयोग्य थे, कि मैं उनमें जीवन को फिर से सांस ले रहा हूं, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं और उन्हें एक बार फिर से अपने हाथों में दूर की संभावनाओं के रूप में नहीं रख रहा हूं, लेकिन जैसा कि मूर्त रूप में लाइट में लिपटे वास्तविकताओं को अपने दिल की बहुत दहलीज तक पहुंचा दिया गया है, जो कि मेरे लिए पूरी तरह से होप में है, जो एक भव्य बनी को हिरासत में नहीं ले लेती है, क्योंकि वह एक भव्य बाण को हिरासत में रखता है जो एक भव्य वंश को मिला है। पहले से ही सब कुछ तैयार किया है कि आपके स्वर्गदूतों ने आपके द्वारा केवल एक चीज की व्यवस्था की है, जो आपके विश्वास को केवल नहीं बोला गया है, बल्कि आपकी आंखों में चमकने वाली आशा में आपके निधन में रहते हैं और उस आभार में जो आपके भीतर भी उगता है। इससे पहले कि वादे पास होने के लिए आते हैं, सच्चा विश्वास देखने के लिए इंतजार नहीं करता है। इससे पहले कि यह विश्वास करता है कि यह विश्वास करता है और फिर यह देखता है कि अगर सब कुछ तेजी से बदलना शुरू कर देता है तो टुकड़े पुराने तर्क के अनुसार नहीं गिरेंगे, लेकिन मेरे प्यार द्वारा खींचे गए दिव्य ब्लूप्रिंट के अनुसार, जो एक बार आपको हिलाएंगे, जो आप एक बार हाथ से हुए हैं और आप अपने आप को हिलाएंगे, जो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को हिला देंगे और आप अपने आप को हिलाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक दायरे में यह अचानक शिफ्ट के माध्यम से है कि मैं आपको एक प्रकार की बदबू से बचाने के लिए तैयार हूं, जो आपके लिए तैयार है। अपने पथ को पुनर्निर्देशित करने वाला एक अजीब संयोग गुस्से या भ्रम के लिए जल्दी नहीं है। इसके लिए इन अप्रत्याशित परिवर्तनों में है कि मैं काम पर हूं। मैं आपकी यात्रा को फिर से तैयार कर रहा हूं।
जो आपके पाठ्यक्रम को बदल रहा है, जो आपको अच्छी तरह से पहने जाने वाले रास्तों से दूर ले जा रहा है, जो कि आशीर्वाद और दैवीय मुठभेड़ों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि आप एक साधारण असंतोष के साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक साधारण असंतोष है कि आप एक साधारण असंतोष के साथ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक साधारण असंतोष है कि आप एक साधारण असंतोष के लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक साधारण स्वर्ग ने आपकी खातिर ऑर्केस्ट्रेट किया है। शायद मैं आपको अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए आपको कुछ मिनटों के लिए वापस पकड़ रहा हूं, या शायद मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मार्ग पार करने के लिए अग्रणी कर रहा हूं जिसे मैंने एक आध्यात्मिक दरवाजे को अनलॉक करने के लिए नियुक्त किया है, या आपको एक स्वर्गीय पुष्टि देने के लिए। एक स्वर्गीय पुष्टि के लिए नहीं है कि आप अपने प्यार के लिए नहीं हैं। जब आप अपने दिल के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अपने दिल के लिए नहीं विश्वास की आंखें। आपको एहसास होगा कि कुछ भी वास्तव में संयोग नहीं है। हर कदम, हर मीट, हर बैठक, हर संक्षिप्त विराम पवित्र राग का हिस्सा है जो मैं आपकी आत्मा के लिए खेल रहा हूं, और उन स्वर्गदूतों का अनुसरण करने के लिए खेल रहा हूं जो आपके सामने जाते हैं और पीछे का पालन करते हैं, ध्यान से संकेत देते हैं कि आप उस रास्ते को भ्रमित करने के लिए नहीं चल सकते हैं, जो आपको एक सूक्ष्म रूप से बताने के लिए है कि आप एक शांत रूप से एक शांत हैं जो एक शांत है। इन क्षणों को खारिज न करें, क्योंकि वे अपने वर्तमान में गूंजने वाले शाश्वत दायरे से संकेत हैं कि आप धीरे धीरे याद दिलाते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या वादा किया गया है। और जब आप सही रास्ते पर होते हैं, जब आप उस स्थान पर पहुंचते हैं और पल में मैं आपके लिए लंबे समय से तैयार होने की बात नहीं करेगा, तो यह पूरी तरह से है कि आपके दिल की गहरी मीठी शांति की एक लहर नहीं होगी। उस क्षण में अपने निर्माता की इच्छा के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है कि आप केवल अपने रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आप एक दिव्य नियुक्ति में कदम रख रहे हैं जिसे आपके जन्म से पहले लंबे समय तक ठहराया गया था। यह नियुक्ति एक नहीं है जो आपकी ओर से कोई और पूरा नहीं कर सकता है। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन में पृथ्वी से मिलते हैं, और यह सब करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है। तमाशा या ग्लैमर ट्रू आशीर्वाद के बाद पीछा नहीं करने के बाद अक्सर विनम्रता में छिप जाते हैं। डेस्टिनी की नियुक्तियां हमेशा तुरही या अंधा रोशनी के साथ नहीं आती हैं, लेकिन अक्सर एक नजर में एक साधारण शब्द या आध्यात्मिक वजन के साथ एक सौम्य निर्णय लादेन में यह देखने के लिए कि आप एक स्पष्ट रूप से ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं, तो यह पता नहीं चल रहा है। और मैं हमेशा शब्दों के साथ जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पुष्टि के साथ, एक आंतरिक निश्चितता के साथ, शांति के साथ इतना सुसंगत आप उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अतीत में दिव्य नियुक्तियों से चूक गए हैं, इसके विपरीत मैं एक ही व्यक्ति के लिए एक भी गलत तरीके से छोड़ देता हूं, जो मुझे फिर से सुनने के लिए, एक शानदार यात्रा के लिए, एक नई शुरुआत में हर गलत मोड़ को बदल देता है। और मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि मैं आपको अपने भाग्य के साथ फिर से प्राप्त करूंगा और कुछ नया करने के लिए कुछ भी करूं, जो आपके लिए एक और कुछ भी नहीं करते हैं, जो आप हर रात को देखते हैं। जब आपका शरीर थका हुआ था, तब भी मेरे करीब होने के इच्छुक थे, और आपका मन भ्रम के साथ बादल रहा था। मैंने देखा कि मैंने यह सब देखा है कि मैंने हर बार अपने हाथ से कुछ हासिल नहीं करने के लिए उपवास किया है, लेकिन बस इसलिए कि आप मेरे पास होने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए मुझे नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए शुरू कर देता हूं। विश्वास के प्रत्येक बीज को फसल लें जिसे आपने गुप्त रूप से हर आंसू में समझा है कि आपने सोचा था कि कोई भी आपकी आत्मा की मिट्टी को पानी देने वाली धारा बन गया है, और अब फल सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में आपके लिए तैयार किया गया आशीर्वाद है, जो कि आपके लिए तैयार नहीं है। हालांकि यह भी नहीं होगा कि आप जो भी उम्मीद करते हैं वह है कि आप जो कुछ भी उम्मीद करते हैं वह है, न केवल आपके शरीर में बल्कि आपके दिमाग में भी। आप जीवन को हर कोशिका में वापस बहने वाले जीवन को अस्तित्व की एक नई सांस लेते हुए महसूस करेंगे।
कि मैं आपको अपनी दया और चिरस्थायी प्रेम से जन्म ले रहा हूं, और फिर आपके दिल ने जो कुछ भी किया है वह आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए बहुत मुश्किल से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए बहुत ही कठिन हूं, क्योंकि मैं अपने घर के भीतर ही प्यार करता हूं। शब्द गहरे चलने वाले घावों को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा प्रिय, मैं वह हूं जो चंगा करता है, जो फट गया है, जो थ्रेड्स को काटता है, जो तड़क गया है। और अब भी मैं आपके परिवार के भीतर प्यार को इस तरह से बहाल कर रहा हूं कि केवल उस दिल को नरम कर सकता हूं जो ठंड में बढ़ी है, जो एक बार अलग अलग हो जाएगी, जो कभी भी बंद हो जाएगी, जो कि बंद हो जाएगी, जो कि बिना किसी तरह की केलन के लिए एक नई बात नहीं कर लेंगे। माफी को दायित्व से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि प्यार फिर से जीवित हो गया है, फिर से प्रत्येक सदस्य दूसरों को नई आंखों की आंखों के साथ पश्चाताप के आंसू से धोया हुआ देखना शुरू कर देगा, और क्षमा की रोशनी से जलाया जाएगा, जिसे आप अपने दम पर ऐसा करने के लिए नहीं करते हैं, जो आप अपने हिस्से को आस्था में नहीं दिखाते हैं। और मैं कभी भी यह नहीं बता रहा हूं कि आप कभी भी नहीं हैं। कभी भी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि आउटपोरिंग अचानक नीचे की तरह नहीं आ रही है, लेकिन एक शक्तिशाली नदी की तरह लगातार और अपने जीवन के हर कोने में बहने की तरह। आपने एक बार सोचा था कि मैं आपको भूल गया था जब सभी चुप लग रहे थे और वादा अनदेखी बना रहा था, लेकिन मेरी चुप्पी इस सटीक समय के लिए तैयार थी कि आप काफी सटीक रूप से तैयार हो रहे हैं। और जब आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए प्रचुरता आपको कभी भी गर्व नहीं होने का कारण नहीं बनेगी। यह आपको और अधिक विनम्र बना देगा कि आप गहरी माफ को जल्दी से प्यार करेंगे और गहराई से अधिक आभारी होंगे कि आप अपने जीवन के लिए दूसरों के लिए एक प्रकाश बन जाएंगे, जो मेरे जीवन के लिए एक जीवित गवाही होगी, जो लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। और आप बस मुझे इंगित करेंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे प्रिय को इस बात से डरने के लिए पकड़ नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उस पर सीमा न रखें। क्या आप जो कुछ भी दे सकते हैं वह योग्य नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम को खोलने के लिए अपने दिल को खोलें। यह सब प्राप्त करने के लिए एक झरने की तरह आशीर्वाद देता है कि मैं उसे जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकार से प्यार करता हूं, अपने जीवन पर अपने अति प्रवाह आशीर्वाद को बाहर निकालते हुए, क्योंकि मेरा प्रकाश हर छायांकित स्थान को रोशन करना शुरू कर देता है जहां आप एक बार अकेले चले गए थे। मैं आपसे यह याद रखने के लिए कहता हूं कि आपकी आत्मा के भीतर यह गहराई से दृढ़ता से खड़े रहना जारी है, जैसा कि आप सभी कोशिशों के माध्यम से हैं जो इसके लिए पारित हो चुके हैं, क्योंकि आप वफादार हैं, क्योंकि आप प्रकाश में भी बने रहने के लिए चुना है, क्योंकि आप प्रकाश में भी बने रहने के लिए चुना है, क्योंकि आप प्रकाश में भी बने रहे हैं, क्योंकि आप प्रकाश में भी बने रहे हैं, क्योंकि प्रकाश में भी जब अंधेरे से घिरा होता है कि दुश्मन से प्रतिरोध कम नहीं होगा, तो यह वास्तव में तेज नहीं होगा कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि जब आशीर्वाद सभी कठिनाइयां पूरी तरह से गायब हो जाएगी तो यह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जब मैं आपको एक उच्चतर स्थान पर उठाता हूं जो कि ईर्ष्या से उकसाने के लिए, उकसाने से पहले ही उकसाने के लिए उकसाता है, कि जो केवल अपने लिए रहता है, लेकिन जो आपके माथे पर हल्की आशा और मेरा नाम वहन करता है। यही कारण है कि दुश्मन आपको निचली शब्दों के माध्यम से, गलत फहमी के माध्यम से आपको हतोत्साहित करने के लिए हर रणनीति की कोशिश करता है, और अचानक परिस्थितियां जो आप बना रहे हैं वह हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को परित्याग के संकेत नहीं है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं। वह खतरा महसूस करता है, और यह आपकी विश्वास है कि इसके लिए उसे सबसे अधिक भयभीत करता है कि शिफ्टिंग रेत से भरी दुनिया के बीच में स्वर्ग के प्रति वफादारी की एक जीवित गवाही है। याद रखें कि आप जिस समय गिर गए थे वह अभी भी उन क्षणों को नहीं छोड़ता है जब आपको अभी भी कुछ भी नहीं बचा है कि आप अपने सिर को बटोर से बटाते हैं। जब वजन भारी महसूस करता है तो यह याद रखें कि आपका विश्वास वह ढाल है जो आपकी आत्मा को धार्मिकता के कवच में खुद को कपड़े पहने हुए है, जो मोक्ष के हेलमेट को पहनता है और आत्मा की तलवार को मिटा देता है, जो कि मेरा शब्द है, जो मेरी खुद की ताकत से नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा अंधेरे बादल की धमकियों को नहीं होने दें, लेकिन यह जानने के लिए कि वह अपने दिल को हिलाकर नहीं दे सकता है। कभी भी अपनी यात्रा पर पीछे न देखें
कि आपने कितनी बार सोचा था कि आप इसे अभी तक नहीं बना पाएंगे। यहां आप अभी भी खड़े हैं, जो कि अपनी खुद की नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मेरा हाथ हमेशा आपके नीचे था और फिर से आपको फिर से ऊपर उठाना। और अब जैसे ही आप अनुग्रह के इस मौसम में प्रवेश करते हैं, आप अपने मन को अधिक भयंकर रूप से नहीं करते हैं। आप यह नहीं बताते हैं कि आप लोगों को यह नहीं बताते कि आप यह नहीं बताते कि आप लोगों को नहीं बताते हैं कि आप लोगों को नहीं बताते हैं कि आप लोगों को यह नहीं बताते कि अधिक से अधिक मिशन के लिए एक व्यापक प्रभाव, और यह केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब आप हवा को तब भी खड़े होना सीखते हैं जब आप हवा के खिलाफ होते हैं। यदि आप तब भी अनचाहे रहते हैं जब वे जो एक बार आपसे प्यार करते थे उनमें से अधिकांश का उपयोग करते हैं। उनमें से अधिकांश मैं सबसे अधिक शक्तिशाली उपयोग नहीं करता था, जो कि भीड़ से अलग नहीं थे, जो कि एक छोटी सी मोमबत्ती के साथ नहीं थे। उन्हें उन चीजों से पूजा की एक वेदी का निर्माण करने के लिए जो आपके पास चोट लगी है, यह साबित करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है कि आपको केवल विश्वास में उठाए गए हर कदम को चलने की आवश्यकता है। अंधेरे के खिलाफ एक सीधी हड़ताल। हर बार जब आप कड़वाहट पर माफी चुनते हैं तो दुश्मन जमीन खो देता है, और हर बार जब आप मुझे गंतव्य के रूप में गंतव्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि आप गंतव्य को बंद कर देते हैं। डराने वाले दुनिया के बीच खड़े हो जाओ। दुनिया को पता चलेगा कि यह आपकी ताकत के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप एक हाथ से आयोजित किए जा रहे हैं जो आज कभी भी मेरे हाथ से नहीं जाने देता है। मैं आपसे बात करता हूं कि आप अपने इनाम के लिए साहसी हो। यह समझें कि आशीर्वादों को उन परीक्षणों से अलग नहीं किया जाता है जो हमले सजा का संकेत नहीं देते हैं, बल्कि दिव्य योजना में एक मजबूत आत्मा के निशान है। मैं आपको एक और कदम गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता में एक और कदम उठाने की इच्छा रखता हूं। यह कदम बाहरी कार्रवाई के बारे में नहीं है, बल्कि आपके भीतर के अंतर स्थान के बारे में, हर विकल्प और हर शब्द के वेलस्प्रिंग के बारे में है। और आपके जीवन को हर रास्ता आपके दिमाग को, अपने विचारों की रक्षा कर रहा है। एक चौकीदार के रूप में किले के गेट्स को रात में जो आप अपने दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, वह धीरे धीरे आपकी आत्मा को धीरे धीरे अपने विश्वास को ढालने के लिए आकार देगा, और अंततः अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए एक क्षणभंगुर विचार एक बीज हो सकता है। यदि आप इसे उगने के लिए उगते हैं तो यह समझना चाहिए कि आपके मन में यह है कि आपको एक प्रकार की बटरने का उपयोग करना चाहिए, या गुस्सा, ईर्ष्याहीनता या अयोग्यता। वह हमेशा जोर से खतरों या नाटकीय धमकी के साथ नहीं आता है। कभी कभी वह एक ही किसी भी विचार के माध्यम से चुपचाप फिसल जाता है। एक विचार के माध्यम से। एक विचार यह है कि फुसफुसाते हुए आप कभी भी बेहतर नहीं होंगे। एक विचार यह है कि अन्य लोगों को चुना जाता है, और आपको एक विचार भूल जाता है कि मैंने आपको छोड़ दिया है। और यदि आप उन चीजों को मानते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी आंखों में अपनी छवि को फिर से तैयार करेंगे और मेरी अपनी धारणा को बदतर कर देंगे। यही कारण है कि आप इस दुनिया के शोर और भ्रम के साथ अपने मन को नहीं भरते हैं, लेकिन मेरे सचेत करने के लिए कि आप कभी भी नहीं हैं। जीवन के तूफानों की अचानक हवाओं के खिलाफ आपके सुबह की ढाल का अभिवादन करें। आपके दिमाग को बहाव करने की अनुमति नहीं देता है। यह मेरी आवाज में आराम करने के लिए, मेरी आवाज को पहचानने के लिए और स्वर्ग की आवृत्ति के साथ संरेखित करने के लिए। यह सिखाता है कि मेरे बच्चे को आप हर उस परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि अनचाहे किले, लेकिन डर और कड़वाहट से आगे निकलने वाला एक दिमाग एक घर की तरह होता है। बिना दरवाजों के आसानी से दुश्मन की तूफान की हवाओं से दूर बह जाता है, अपने दिल को शांति में डुबो देता है, जो यह जानने से आता है कि आप चुने हुए प्यार से प्यार करते हैं। और जब आप उसे नकारात्मक विचारों से दूर कर रहे हैं तो आप उसे भड़काने के लिए तैयार कर रहे हैं और पनपने के लिए, अपरिवर्तनीय ताकत के लिए। अगर हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं और उस पर ध्यान देने के लिए चुनते हैं कि क्या अच्छा है, अगर एक लंबे दिन के बीच में आप बस फुसफुसाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि मैं अभी भी आपके प्यार में रह रहा हूं, तो मैं अपने प्यार में रह रहा हूं, तो हर दिन हर दिल की धड़कन आपको प्रकाश से उत्पन्न नहीं करेगी और आप एक पवित्र चुंबकीय क्षेत्र में दिखाएंगे, जो कि अच्छा है कि क्या अच्छा है, जो कि अच्छा है कि क्या अच्छा है, जो कि अच्छा है कि एक पवित्र चुंबकीय क्षेत्र में आपको सकारात्मकता की झूठी भावना के साथ जीने के लिए सिखाने के लिए।
लेकिन आपको यह समझने में मदद करने के लिए कि हर विचार ऊर्जा का एक बीज है। एक बीज यह नहीं है कि यह बढ़ेगा और यह फल या तो पौष्टिक या जहरीली को सहन करेगा। आपको अपने स्वयं के मन के सावधान माली होना चाहिए।